हिंदू आतंकवाद को लेकर बीजेपी ने आज भी कांग्रेस पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी ने हिंदू आतंकवाद का शब्द इस्तेमाल किया था और कहा था हिंदू आतंकवाद लश्कर से भी खतरनाक है। रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया, क्या सोनिया के कहने पर आतंकवाद पर कांग्रेस की यह रणनीति है? बीजेपी ने कल लोकसभा में दिए राजनाथ सिंह के बयान का बचाव भी किया। ये हिंदू टेरर, सैफरन टेरर की बात कर करके भारत के आतंकवाद के खिलाफ संकल्प को कमजोर किया जाता है। ये हमारा बहुत स्पष्ट रूप से कहना है। और जो आतंकवादी सरहद के पार बैठे हुए हैं उनको मदद मिलती है कि तो भारत के गृह मंत्री कह रहे हैं, तो हमें भारत सरकार क्यों ब्लेम करती? और जब राहुल गांधी ने आज तक इसको डिसोन नहीं किया, द थ्रेट ऑफ लश्कर-ए-तैयबा is inferior in comparison to the Hindu threat. It's a matter of record. इस देश में और दुनिया में किसी धर्म का आतंकवादी हो सकता है और हुए हैं। हमने खुद अपनी आंखों से देखा, आपने भी देखा। हमारे प्रधानमंत्री और भूत प्रधानमंत्री बेन सिंह को या दूसरे अभी जो छत्तीसगढ़ में मारे गए, अलग अलग लोग। धर्म का, टेररिज्म का और एक्सट्रीमिज्म का कोई धर्म नहीं होता है। और यही समझाने के लिए उस वक्त के गृह मंत्री, यूपीए के गृह मंत्री, पार्लियामेंट में उन्होंने नहीं कहा था, पार्टी फोरम को सेकुलरिज्म पे बहस हो रही थी, चर्चा की किस तरह से सेकुलरिज्म इरोड हो रहा देश में और किस तरह से टेररिज्म बढ़ रहा है, एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है। और उसके पीछे यही है कि धारणा है, जो गृह मंत्री बोलते थे, कि लोग अपनी चॉइस को, अपने पार्टी को बढ़ाने के लिए एक रिलीजन को आइडेंटिफाई करते हैं। अब आपको सुनवाते हैं कल राजनाथ सिंह ने लोकसभा में किस तरह कांग्रेस पर हमला बोला था, सुनिए। आप दिलाना चाहता हूं, 2013 में इसी सदन में पिछली सरकार, यूपीए सरकार के पूर्व गृह मंत्री ने हिंदू आतंकवाद जैसे एक नई टर्मिनोलॉजी का इजाद किया था, ताकि जो जांच की दिशा है उस जांच की दिशा को बदल दिया जाए और आतंकवाद के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ यह देश न खड़ा हो पाए। अध्यक्ष महोदया, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि यूपीए सरकार के गृह मंत्री ने जो उस समय स्टेटमेंट दिया था और जो उन्होंने हिंदू आतंकवाद जैसी एक नई टर्मिनोलॉजी का इजाद किया था, उसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के हाफिज सईद ने भारत सरकार के गृह मंत्री को बधाई दी।